नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर टुडेज सेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी। सो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेलवेयर एंड रैंसमवेयर। अब मेलवेयर वो क्या है, कैसे काम करता है, एंड रैंसमवेयर वो क्या है, कैसे काम करता है, वो हम अब देखेंगे। सो अगर हम लोग मेलवेयर की बात करें, सो मेलवेयर बहुत कॉमन वर्ड है एंड शायद लोगों ने सुना हो, ज़्यादा लोगों ने ना सुना हो। एंड मेलवेयर जो चीज़ें हैं, हम लोग रेगुलर बेस में ये चीज़ें फेस करते हैं या देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं। शायद ना सुना हो, ऐसा बहुत बार हो सकता है कि भाई मेलवेयर इज़ एक्चुअली टेक्निकल वर्ड। और जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं या फेस करते हैं, सो वो है जैसे कि वायरस, वर्म, ट्रोजन, की लॉगर, ये सब अलग अलग टाइप ऑफ मेलवेयर्स हैं। सो मेलवेयर ऐसा है, तो मेलवेयर मतलब है क्या एक्चुअली, या कि हम लोग कहाँ फेस करते हैं या कहाँ देखते हैं हम लोग। तो अगर मैं लमसम अमाउंट भी बोलूँ कि अगर मेलवेयर कहाँ कहाँ हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, सो आई थिंक हर साल हम लोग कुछ अराउंड 75 मिलियंस मेलवेयर्स हम लोग है नो हम लोग मेलवेयर्स हम लोग देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं बेसिकली। तो अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रिपोर्ट विच इज़ दैट कि 2018 की 17 की बात है, तो 17 के अंदर उस साल के अंदर अराउंड 75 मिलियंस मेलवेयर्स बने थे एंड शेयर हुए थे लोगों के साथ। सो अब वो भी ऑब्वियसली दिस इज ऑफ ऑन द रिकॉर्ड नंबर्स, राइट। सो एक्चुअली में नंबर ऑफ कितने मेलवेयर्स है वो अपने को नहीं पता, और 2017 की बात है ये। और अभी लेटेस्ट मेलवेयर्स, उसका हम लोग 5 गुना 10 गुना कह सकते हैं कि भाई इतने मेलवेयर्स आते हो शायद। अभी आफ्टर कोविड-19 ऑब्वियसली हर चीज़ बढ़ गई है, राइट। लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन के दौरान बहुत लोग विक्टिम्स बने अलग टाइप के मेलवेयर्स के, साइबर क्राइम के, साइबर अटैक्स के। तो उनका अगेन हम लोग गिने तो अराउंड एवरेज हर एक चीज़ का हम लोग 500% ग्रोथ रेट गिन रहे हैं। जैसे साइबर क्राइम है तो 500% साइबर क्राइम बढ़ गए, साइबर अटैक थे तो 500% साइबर अटैक्स बढ़ गए हैं। उसी तरीके से अगर मेलवेयर गिनते हैं हम लोग तो 500% मेलवेयर भी बढ़ गए पिछले कुछ सालों में। सो नंबर गिन सकते हो आप, 70 मिलियन, 75 मिलियंस। सो अभी उसका 500% ग्रोथ रेट हो गया है मेलवेयर्स का। सो ऑलमोस्ट 3-4 बिलियंस जितने मेलवेयर्स हम लोग रेगुलर फेस करते हैं, देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं। और ये अगेन ऑन द रिकॉर्ड्स हैं जो हमने डिटेक्शन किए हैं। जो डिटेक्ट नहीं होते हैं तो वो उसका क्या, राइट। सो ऐसे बहुत सारे मेलवेयर्स हैं जो हम लोग रेगुलर देखते हैं एंड हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। सो वो मेलवेयर्स हम लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं, मतलब बेसिकली आते भी हैं, हमें मिलते हैं सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर, मोबाइल के अंदर, अलग अलग तरीके से, राइट। सो ऐसे मेलवेयर्स जो हैं वो एक्चुअली हम लोग देखते हैं, राइट। सो ऐसे मेलवेयर्स हैं, लेकिन ये मेलवेयर जो है तो वो है क्या, या डिटेक्शन कैसे होता है। सो वो बात करता हूँ मैं पहले में कि मेलवेयर डिटेक्शन कैसे होता है या क्या होता है। सो ये जो मेलवेयर्स हैं फाइल्स, सो वो क्या है कि नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं एक टूल कॉल एंटी मेलवेयर और एंटी वायरस। ये आपने सुना होगा एंटीवायरस, राइट। सो मेलवेयर डिटेक्शन जो है, हम लोग एंटीवायरस कोई टूल यूज़ करते हैं या एंटी मेलवेयर टूल यूज़ करते हैं, सिस्टम में सेटअप करते हैं एंड देन उसको रखा हुआ है क्या कि कोई भी टाइप का वायरस सिस्टम में आता है, कोई मेलवेयर सिस्टम में आता है, वो उसको डिटेक्ट करे और उसको पकड़े एंड देन उसको रोके हमारे सिस्टम में फैलने से या कोई भी टाइप का एक्शन करने से। तो इसलिए हम लोग मेलवेयर डिटेक्शन का काम हम लोग ये टूल्स का इस्तेमाल करके करते हैं। लेकिन एक्चुअली ये कैसे होता है, सो अभी ये जो कंपनी है उसको कैसे पता कि ये जो फाइल है वो मेलवेयर है, तो वो कैसे काम करता है। सो पहला कि कोई भी टाइप का जो फाइल होता है जो इंटरनेट के अंदर घूम रहा है, सो उसको कोई भी फाइल को सैंपल्स को लिया जाता है एंड देन बाद में एक एनालिस्ट होता है, मेलवेयर एनालिस्ट। एक पोजीशन है कंपनीज के अंदर, बहुत सारी एंटीवायरस कंपनीज के अंदर ये पोजीशन होता है मेलवेयर एनालिस्ट का। इसका काम ही यही है कि उसको मेलवेयर सैंपल्स को एनालिसिस करना, ठीक है। सो नॉर्मली वो कोई भी फाइल सैंपल्स होते हैं उसको एनालिसिस करते हैं, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, उसको रन करके देखते हैं वो कैसे काम करता है, क्या कर रहा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बेसिस पे हम उसको नाम देते हैं ये कौन से टाइप का मेलवेयर है। सो मेलवेयर इज़ बेसिकली अ फैमिली, मेलवेयर इज़ अ बेसिकली फैमिली जो हम लोग यूज़ करते हैं एंड नाम यूज़ करते हैं मेलवेयर का। एंड मेलवेयर फैमिली के अंदर हम जितने सारे अलग अलग टाइप के फाइल्स हैं या मेलवेयर्स हैं उसको हम लोग नाम देते हैं। अगेन डिपेंड्स ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो malware is basically a software, a piece of code or a program that can disrupt, damage or gain any other unauthorized access in the computer system. It can do anything. अभी जो malware बोल रहा हूँ, so वो actually क्या है। So malware, that is a mixture of two words, that is malicious and software. So malware, that is malicious software. Malicious मतलब any random thing, कोई भी random चीज़ें करने वाला सॉफ्टवेयर, राइट। सो नॉर्मली सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसको एक टास्क दिया जाता है कि भाई आपको ये प्रोग्राम रन किया है, ये होना चाहिए, एडिट होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए।
बट ये जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर है वो अपनी मन मर्जी का मालिक है, एक बार रन हो गया उसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट करके रखा हो हैकर ने वो रन करेगा। मोस्टली ये फाइल डिस्टर्ब डिलीट मॉडिफाई ऐसा ही करता है, उस पर कोई अच्छा काम नहीं करता है, राइट। सो ऐसे मलिशियस सॉफ्टवेयर इसको हम लोग कहते हैं मेलवेयर। अब मेलवेयर के अंदर इट्स अ फैमिली बेसिकली, तो उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ मेलवेयर्स हैं। इसमें यू नो वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, की लॉगर्स, रूटकिट्स, ब्रांडेड थ्रेड्स, रैंसमवेयर, बॉट्स, बॉटनेट्स, एडवेयर, एक्सप्लॉइट किट्स और बहुत सारे, राइट। अब ये जितने भी सो हम लोग नॉर्मली कुछ होता है कंप्यूटर स्लो हो जाता है किसी का, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई शायद तुम्हारे सिस्टम में वायरस आ गया है ना, ऐसा कोई भी नॉर्मली हम लोग सुनते हैं भाई अगर सिस्टम स्लो हो गया है, वायरस आ गया हो गया, सिस्टम बंद हो जाता है, काम सही से काम नहीं करता, वायरस आ गया, ऐसा हम लोग सुनते हैं हमेशा। सो वो वायरस आ गया तो वो वायरस एक्चुअली इट्स अ टाइप ऑफ मेलवेयर, और हर बार वो वायरस नहीं होता, कई बार वो ट्रोजन हो सकता है, ब्रांडेड थ्रेट हो सकता है, की लॉगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जो मेलवेयर फैमिली है वो फैमिली एक्चुअली उसको हम लोग कहते हैं मेलवेयर। मेलवेयर के अंदर ये सब होता है, वायरस, वार्म, ट्रोजन, की लॉगर, ये सारी चीज़ें होती है। जो आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स अ मेलवेयर, सिस्टम में मेलवेयर आया हो तो उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा हमको, ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है वायरस। भाई वायरस, सो वायरस क्या है, नॉर्मली एक बहुत अच्छा ये एग्जांपल है। सो अगर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपके सिस्टम में ऐसा कुछ आएगा नोटिफिकेशन, भाई आपके सिस्टम के अंदर बहुत सारे वायरस हैं, आपको वेबसाइट विजिट कर रहे हो, वहाँ पे आएगा आपको कि भाई आपकी वेबसाइट में या आपके ये आप जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो या आपके जो ये लैपटॉप है उसके अंदर बहुत सारा वायरस है, ठीक है। ऐसा आपको एक डराने के लिए ऐसा एक फोटो आएगा कि वार्निंग आपके सिस्टम के अंदर ये वायरस है ना, डराने के लिए बेसिकली। और जब आप उसमें वहाँ लिखा है नीचे रिमूव ऑल, आपको रिमूव करने को बोल रहा है कि भाई रिमूव करो वायरस, रिमूव पर क्लिक करोगे तो एक्चुअली आपके सिस्टम में वायरस इंस्टॉल होगा एंड आपका सिस्टम से डेटा डिलीट करेगा। सो ऐसा होता है, ऐसे भी वायरस होते हैं जो बोलता है कि भाई मैं वायरस नहीं हूँ, दूसरे सारे वायरस है, और वो खुद एक वायरस होता है, ठीक है। सो ऐसे सिस्टम कभी भी सिस्टम में कभी ऐसा फोटो आए, नोटिफिकेशन आए कि भाई ये वायरस है या इसमें इस पर डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो ये एप्लीकेशन, और आपके सिस्टम में से मेलवेयर या वायरस निकालो, तो नहीं करना है, बिकॉज इट कैन बी इट सेल्फ अ मेलवेयर और वायरस। सो अब वायरस डिटेक्शन कैसे होता है, तो आप यू कैन यूज़ अ गुड एंटी वायरस सॉफ्टवेयर जो नॉर्मली हम लोग करते हैं। सो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि वायरस सॉफ्टवेयर, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर डालते हैं सिस्टम के अंदर, एंड देन उसके साथ उसका काम ये है कि कोई भी सिस्टम के अंदर कोई फाइल आती है, अननोन पर्सन कोई पेन ड्राइव डाल रहा है, या नोन भी इवन कोई पेन ड्राइव डाल रहा है, या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं हम लोग, या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, तो वो चेक करेगा एंड देन आपको बताएगा कि ये फाइल वायरस है कि नहीं है, वो वेरीफाई करके बताता है हमको, राइट। सो अभी ये जो वेरीफाई करके बताता है हमको कि ये वायरस है कि नहीं, तो वो कैसे काम करता है। सो अभी ये जो मैं बता रहा था कि वो जो बंदे हैं वो लोग क्या करते हैं, इतनी सारी फाइल्स हैं, सारी इंटरनेट में बहुत फाइल्स हैं, इंटरनेट पर हर जगह रेगुलर बेस में नई नई फाइल्स आती रहती है, तो ये लोग फाइल्स को चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एंड देन उसका एक सिग्नेचर क्रिएट करते हैं, यूनिक सिग्नेचर। वो एक हैश फाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो हैश फाइल जनरेट कर दिया, ये उसका डिजिटल सिग्नेचर बना दिया, एंड देन सॉरी एंड देन वो जो फाइल है, सो वो फाइल उसके डेटाबेस में स्टोर कर लिया। अब जब नेक्स्ट टाइम वो फाइल आएगा तो कंपेयर करके देखेगा, उसका हैश वैल्यू कंपेयर करके देखेगा कि ये वही फाइल है कि नहीं, वो कंपेयर हो गया मतलब वही फाइल है, मतलब ये वो फाइल है जो है वायरस है। सो इस तरीके से वायरस डिटेक्शन होता है। तो उसके लिए मोस्टली हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें भी बहुत सारे टाइप के वायरसेस होते हैं। अब वायरस का बाय द वे फुल फॉर्म भी एक है जो नॉर्मली लोग कहते हैं, दैट इज़ वायरल इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्स अंडर सीज। अब उसमें नॉर्मली बहुत सारे वायरस टाइप के वायरस होते हैं, उसमें से जो कॉमन वायरस टाइप के वायरसेस है दैट इज़ मोस्टली बूट सेक्टर वायरस, जहाँ पर आपके जो बूट सेक्टर सिस्टम का बूट सेक्टर हार्ड ड्राइव है उसके अंदर वायरस वो इन्फेक्ट करता है, स्पेसिफिकली वही पार्ट। फिर है माइक्रो वायरस। सो माइक्रो वायरस होता है कि जो अपनी मैक्रो फाइल्स है, मैक्रो वायरस जो मैक्रो फाइल्स है आपके सिस्टम के अंदर, जो वर्ड फाइल्स है, पावर पॉइंट फाइल्स है, उसकी एक फाइल होती है। सो उसके अंदर वो इंजेक्ट कर लेता है आपका ये कोड, है ना, वो वायरस अटैच हो जाता है उसके साथ। तो ऐसा मैक्रो वायरस भी होते हैं। फिर है प्रोग्राम वायरस। जो प्रोग्राम फाइल्स होती है .exe फाइल, .dll फाइल्स, सो उसके अंदर वो एक्चुअली इट्स अ वायरस फाइल, खाली वो अपने आप को exe फाइल या dll फाइल्स बताता है, एंड वो आपके सिस्टम में आके कन्फर्म आपके डेटा छेड़छाड़ कर सकता है। फिर होता है पॉलीमॉर्फिक वायरस, जो बार बार, जैसे कि अभी हमने देखा है, सुना, मतलब मैंने बोला है कि एंटीवायरस नॉर्मली क्या करता है, सिग्नेचर क्रिएट कर देता है अपनी, ठीक है, सो वो फाइल्स की, सो ताकि वो फाइल को डिटेक्ट कर पाए कि भाई ये वायरस है कि नहीं। नाउ अब अभी चलो ऐसा एंटीवायरस ने डिटेक्शन कर लिया तो बोला भाई ये वायरस है। सो अब ये क्या करेगा वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ये अपने आपकी सिग्नेचर भी चेंज करता रहेगा बार बार, ताकि उसकी वैल्यूज चेंज हो जाए, ताकि वो एंटीवायरस को हम बाईपास कर सकें। सो ऐसा भी होता है, ऐसे भी वायरसेस होते हैं। अभी जो वायरसेस हैं
आपके सिस्टम में आ गया, मैंने बताया डिटेक्शन भी कैसे होता है। अब ये बाईपास करने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता है एंड आपके एंटीवायरस को, एंड कुछ भी करके ये ट्राई करते हैं बाईपास हो जाए और वो अपना काम जो है कर सके। अब उनका काम क्या है बेसिकली, कोई भी टाइप का फाइल होता है, ये वायरस फाइल है, उसका काम है डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। उसका काम है कोई भी टाइप का फाइल को एडिट कर देना, मॉडिफाई कर देना, एडिट कर देना। ओके, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली वायरस का। वायरस रिमूव करना है, जैसे मैंने कहा कि यू कैन यूज़ एंटीवायरस टूल्स, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक आप डिटेक्शन चेक करने के लिए एक अलग से फायरवॉल या सेटअप यूज़ कर सकते हैं, या कॉन्फ़िगरेशन सही से कर सकते हैं, या फिर कोई एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फॉर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ वायरस। ठीक है, तो उसके लिए आप ये ट्राई कर सकते हैं। फिर है वॉर्म। सो वॉर्म अगेन इट्स एन वेल नोन मेलवेयर। ये बहुत कॉमन है, सालों से ये चल रहा है, एंड बहुत वर्ल्ड में बहुत सारे सिस्टम्स को इन्फेक्ट कर चुके हैं ऐसे बहुत सारे वॉर्म्स। मेलवेयर जो है वो वायरस जैसा होता है पर वायरस नहीं है ना। वायरस अलग चीज़ है, वॉर्म अलग चीज़ है। वॉर्म हम कह सकते हैं वायरस एंड वॉर्म वो टाइप ऑफ मेलवेयर, बट वो अलग अलग है, राइट। सो वायरस है, वॉर्म है। अब जो वॉर्म की बात करते हैं, सो वॉर्म क्या करता है आपके सिस्टम, जैसे मैंने हैकर हूँ, मैंने आपके सिस्टम में वॉर्म डाल दिया, तो वॉर्म अभी क्या करेगा, धीरे धीरे आपके सिस्टम की जितनी भी स्पेस है उसको वो ट्राई करेगा एकोमोडेट करने का, खाने का, कंज्यूम करने का, अलग अलग मल्टीपल प्रोसेस रन करने के लिए डुप्लीकेशन करेगा। जैसे एक प्रोसेस रन हो रही है, उसका 1 MB डेटा कंज्यूम कर रहा है वो सिस्टम से, तो वो ऐसी 100 वो फाइल्स रन करेगा, तो आपका 100 MB डेटा जाएगा ऐसा। तो वो क्या करेगा, मेमोरी ईटर बेसिकली। तो आपके सिस्टम की मेमोरी, आपके नेटवर्क के रिसोर्सेज, ये सब कंज्यूम करता है। सो हम उसको मेमोरी ईटर भी कहते हैं। एंड वो अपने आप को रेप्लीकेट करता है, ठीक है, अपने आप को वो फाइल्स को रेप्लिकेट करता है ताकि मैक्सिमम कंज्यूम पावर और मेमोरी कंज्यूम हो। एंड ऑल्सो इट गोज इनटू नेटवर्क, सो वो नेटवर्क के अंदर फैलता भी है। वायरस कभी नेटवर्क के अंदर नहीं फैलता, उसका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। वॉर्म जो है वो एक सिस्टम में इन्फेक्ट कर दिया, वो धीरे धीरे उसी नेटवर्क के अंदर जितने सिस्टम होंगे सबको इन्फेक्ट करेगा, एंड सबके अंदर ये काम करेगा सेम तरीके से, एंड इन्फेक्ट कर देगा। दैट इज वॉर्म। उसके बाद है ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स क्या है कि इट्स एन काइंड ऑफ एन अगेन टाइप ऑफ मेलवेयर, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक स्टोरी है बेसिकली, ये नाम के पीछे भी एक। सो सालों पहले जब रोम साम्राज्य था, एंड एक ट्रॉय करके एक सिटी था वहीं आसपास में यूरोप में कहीं, सो उन्होंने उसको ट्रॉय को जीतने का ट्राई किया, तो उसने हमला किया। तो उनका बहुत बड़ा महल था, एंड महल पे वो लोग अटैक करने का ट्राई करते थे, हमेशा हार जाते थे ये रोम साम्राज्य के लोग, जो सोल्जर्स एंड वेल नोन सोल्जर्स है सब लोग। तो बहुत ट्राई किया बट नहीं जीत पाए, तो आखिर में थक के वो लोग चले गए कि भाई हम हार मानते हैं, ऐसा करके कुछ हुआ। देन उन्होंने जब जा रहे थे तब उन्होंने ना कुछ बड़े बड़े घोड़े जो फेमस है वहाँ पे बहुत सारे, जैसे अपने यहाँ हम लोग अलग अलग जानवर की पूजा करते हैं, राइट। तो वैसे वो लोग वहाँ पे घोड़े की पूजा करते हैं, घोड़े को मानते, सम्मान मानते हैं, एंड वहाँ पे एज अ पीस ऑफरिंग भी वो लोग ऐसा करते हैं। सो ये लोग ने क्या किया, ये जो रोमन थे तो उन लोगों ने बड़े बड़े घोड़े लकड़े के, उनकी जो शिप में, वो लोग शिप में आए थे, वही शिप के तोड़ के उनको बड़े बड़े घोड़े बना के उन्होंने एज अ गिफ्ट में पीस ऑफरिंग उन्होंने ट्रॉय सिटी को दे दिया कि भाई आप ये हमारी तरफ से हम छोड़ हार मान के जा रहे हैं, ऐसा करके। फिर जब ट्रॉय सिटी जब सब कुछ ख़त्म हो गया, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया, तो वो लोग ये जो बड़े बड़े घोड़े थे उनको लगा कि इट्स अ पीस ऑफरिंग, वो उनको वो महल के अंदर, वो सिटी के अंदर ले आए, है ना, सिटी के अंदर ले आया, एंड देन उनको वहाँ पे ऐसा फिर पार्टी करने लगे कि भाई चलो हम जीत गए। बट जब सब लोग रात को सो गए, तब वो जो बड़े बड़े घोड़े थे उसके अंदर छुपे हुए सोल्जर्स थे, जो चुपके से निकले सोल्जर्स, और बाद में वो सिटी के सारे जितने भी गेट्स थे वो सारे ओपन करके देन उन्होंने हमला कर दिया रात को। सो इस तरीके से ही, सो इट्स अ टेक्निक, लाइक सो ये टेक्निक हुआ कि हम बाहर से अंदर नहीं जा सकते, कि अंदर से तो बाहर आ सकते हैं, राइट। तो इन्होंने टेक्निक इस्तेमाल किया, चुपके से घोड़े के अंदर छुपके यहाँ आ गए, एंड देन वहाँ से हमला कर दिया अंदर जाके, एंड देन फिर सारे गेट्स से वो सारे ओपन कर दिए ताकि उनके बाकी के जो सोल्जर्स हैं वो अंदर आके हमला कर सके। तो इस तरीके से वो टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल किया। सेम सिनेरियो, ये जो मेलवेयर है ये ट्रोजन, सो उसके नाम इसलिए उसका नाम रख रहा है ट्रोजन हॉर्स। सो वो ऐसा सेम सिनेरियो कि वो क्या करेगा, आपके जो सिस्टम है, आपका जो पीसी है, आपका जो लैपटॉप है या फ़ोन है, उसके अंदर चुपके से आएगा जेन्युइन सॉफ्टवेयर के तरीके से। अपने को लगेगा कि जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, हमने कोई डाउनलोड किया, कोई इंस्टॉल किया कोई सॉफ्टवेयर, ये जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, हमने इंस्टॉल किया, वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, एंड देन बाद में जब हमको पता भी नहीं है तब हमारे सिस्टम में से
वो क्या करेगा, हमारा डेटा सारा निकाल के हैकर तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो ट्रोजन हॉर्स काम करता है। ये अगेन इट्स अ मेलवेयर एंड मोस्ट ये जो ट्रोजन हॉर्स मेलवेयर है वो रिमोट बेस्ड होते हैं, जहाँ पे रिमोटली डेटा हैकर के पास पहुंचता है। जैसे कि मैं हैकर हूँ, मैंने आपके सिस्टम में डाल दिया ये ट्रोजन हॉर्स, तो जब भले मैं यहाँ बैठा हूँ या कहीं और बैठा हूँ, मैं आपके सिस्टम में से डेटा जब चाहे तो आपका डेटा, आपके सिस्टम का डेटा मेरे तक पहुँच जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं रिमोट एक्सेस ट्रोजन। और जब मैं चाहूँ तब आपके सिस्टम में एक्सेस ले सकता हूँ, आपके सिस्टम में मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं रिमोट एक्सेस ट्रोजन, राइट। सो ऐसे बहुत सारे वेल नोन रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स हैं। तो वो इसमें नेटबस है, बीस्ट है, गर्लफ्रेंड नाम का एक मेलवेयर है अगेन, लॉस्ट स्टोर करके एक है ट्रोजन हॉर्स, पॉइजन आईवी करके एक प्रो रैट है, डार्क कॉमेट है, साइबर गेट है। ये बहुत सारे वेल नोन ट्रोजन हॉर्स पीस ऑफ कोड्स हैं जो हर कोई, आप खुद को बनाना हो तो आप बना के एक्चुअली यूज़ कर सकते हो, और खुद के बनाने हो अलग से तो बना सकते हो। ये एक टूल्स हैं ये सारे, एक्चुअली इसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हो, मेल ट्रोजन बना सकते हो। फिर है की लॉगर्स। तो ये अलग अलग मैं कौन से टाइप के मेलवेयर्स हैं बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा आपको पता रहे कैसे काम करता है बता रहा हूँ मैं सेम। सो ट्रोजन हॉर्स, देन की लॉगर्स। की लॉगर क्या है? सो की लॉगर क्या करता है कि आप जो भी आपका लैपटॉप है या पीसी है, आप जितने भी की स्ट्रोक्स डालते हो, आप जितने भी, जैसे कि आप कीबोर्ड यूज़ करते हो, उसमें आप जो भी नंबर वर्ड जो भी डालते हो, सो वो सारे के सारे नंबर वर्ड्स जो भी हैं आप लिख रहे हो, तो उसका एक की स्ट्रोक, बेसिकली इसका की स्ट्रोक, सो उसका एक लॉग बनता है। आपने कितने वर्ड्स की स्ट्रोक आपने किए वो उसका लॉग होता है। एंड लॉग होने के बाद आप सो लॉग की लॉग्स होते हैं जो है, तो वो की लॉग्स आप स्टोर होते हैं, एंड देन अगेन वो हैकर के पास वो आपके की लॉग्स चले जाते हैं, एंड देन की लॉग्स आपके जो है वो हैकर देख सकता है कि आपने क्या डाला। जैसे एग्जांपल कि अगर लेट्स से आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो, कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो आप, ठीक है, आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहे हो, तो यूज़र नेम पासवर्ड जब आपने डाले, राइट, तो उसको अगेन इट्स की स्ट्रोक, राइट। सो कहीं पर भी कोई भी वेबसाइट हो, आपने वो यूज़र नेम पासवर्ड डाले, तो वो की स्ट्रोक जो है वो नोट कर लिया एंड वो हैकर तक पहुंच गया कि आपने क्या यूज़र नेम पासवर्ड डाला। तो जितने भी की स्ट्रोक्स है वो सारे के सारे आप वो हैकर तक पहुंच जाएंगे। तो वो की लॉगर्स हैं जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो सकते हैं। देन है इसको, ये जो की लॉगर्स हैं उससे बचना कैसे ध्यान रखना है, तो हमेशा आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल आपको करना है। देन अननोन फाइल कहीं से डाउनलोड भी नहीं करें, कहीं से भी आपको भी अननोन फाइल डाउनलोड करते हो तो आप लोग डाउनलोड करते हो अननोन फाइल्स, तो वो नहीं करना है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि भाई अननोन फाइल्स आप डाउनलोड मत करो, ठीक है। देन आप जितने भी कहीं ऐसी वेबसाइट विजिट कर रहे हो जहाँ पे आप जैसे कि बैंक्स है, राइट, तो जैसे बैंक की वेबसाइट आप कभी भी खोलोगे ना बैंक की वेबसाइट, तो वहाँ पे आप देखोगे आप कि वर्चुअल कीबोर्ड्स होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज लेट्स से अगर आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, सो कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, तो कीबोर्ड में आप जो नंबर डालोगे, टेक्स्ट डालोगे, राइट, तो वहाँ से वो नोट कर लेगा, राइट, कीबोर्ड की लॉक कर लेगा। बट अगर आप वर्चुअली कर रहे हो तो आप माउस यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आप की स्ट्रोक नहीं डाल रहे। तो इसलिए हमेशा ये बैंकिंग वेबसाइट से जब भी आप ओपन करते हो, कभी भी कोई बैंकिंग वेबसाइट, तो वहाँ पे हमेशा एक वर्चुअल कीबोर्ड रहता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो एंड ट्रैक कर सकते हो, मतलब इंसर्ट कर सकते हो। तो ऐसे वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आप आपके जो यूज़र नेम पासवर्ड बिना कीबोर्ड स्ट्रोक किए आप एक्चुअली डाल सकते हो वेबसाइट्स के अंदर, और आपकी बैंकिंग वेबसाइट आप एक्सेस कर सकते हो। फिर है पासवर्ड मैनेजर। इंस्टेड ऑफ ऑलवेज हमेशा आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप पासवर्ड मैनेजर यूज़ कर सकते हो। ब्राउज़र के अंदर बहुत सारे पासवर्ड मैनेजर्स आते हैं जहाँ पे एक बार आपने स्टोर कर दिया पासवर्ड स्टोर हो जाएगा, एंड जब चाहो तब आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो बिना कीवर्ड डाले, आप इस कीबोर्ड में स्ट्रोक्स डाले। फिर आप अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो, ताकि कोई की लॉगर आपके सिस्टम में आए तो वो डिटेक्शन करके उसको रोक दिया, रिमूव करते हैं। फिर ऑल्सो देयर इज़ अनदर प्रोविजन नाउ दिस डेज, आप बहुत सारी एप्लीकेशंस है, वेबसाइट्स है जहाँ पर एक्चुअली आप वॉइस टू टेक्स्ट कर सकते हो। सो अभी ऐसा हो गया, आप बटन दबाओ, बोलो, एंड देन आपको जो आपने बोला वो टेक्स्ट में आ जाता है। तो आप नेक्स्ट टाइम अगेन कुछ चीज़ आपको भेजनी हो तो आपको आप बोल के एक्चुअली टेक्स्ट भेज सकते हो, अगेन बिना की स्ट्रोक के। तो इस तरीके से आप की लॉगिंग को रोक सकते हो। देन है रूट किट्स। सो रूट किट्स ऐसा है कि रूट किट्स ऐसा अगेन इट्स टाइप ऑफ मेलवेयर जहाँ पर आपके सिस्टम के अंदर ये जो मेलवेयर्स हैं वो इंसर्ट हो जाता है, एंड आपके सिस्टम का रूट एक्सेस
वो हैकर तक पहुंच जाता है। तो आपका जो सिस्टम है उसका रूट एक्सेस जो है जो आप सिस्टम का, वो मिल जाता है हैकर को, और हैकर आपका सिस्टम एक्सेस कर पाता है एंड वहाँ से डेटा चोरी कर पाता है। फिर है स्पाईवेयर। सो स्पाईवेयर ऐसा होता है कि बेसिकली इट्स अ मैलवेयर अगेन, सो दैट विच एक्चुअली हेल्प्स टू स्पाई पीपल। सो जैसे कि मैं हूँ, मुझे आपके ऊपर स्पाई करना है, तो मैं कुछ भी करके आपके लैपटॉप के अंदर या फ़ोन के अंदर मैं ये स्पाईवेयर डाल दूंगा। इससे क्या करेगा, मैं आपके पास स्पाई कर सकता हूँ। जैसे कि अगर आप आपके लैपटॉप में मैंने स्पाईवेयर डाल दिया, तो आप पूरे दिन में क्या कर रहे हो, आपका स्क्रीन 24 घंटे में देख सकता हूँ, पूरे स्क्रीन में क्या कर रहे हो आप, कोई कुछ चीज़ें कर रहे हो, वेबसाइट विजिट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो सब कुछ मैं देख सकता हूँ। सो बेसिकली स्पाइंग ऑन यू। तो आपका कैमरा मैं ऑन कर सकता हूँ, आपके फ़ोन का, आपके लैपटॉप का कैमरा ऑन करके मैं उसमें से फोटोज़ वीडियो ले सकता हूँ, है ना, फोटोज़ खींच सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। बेसिकली आपके मैं नज़र रख रहा हूँ, स्पाई कर रहा हूँ। सो ऐसे स्पाईवेयर मेलवेयर्स ऐसे आते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम आपके पर स्पाई कर सकते हैं। स्पाईवेयर्स ऐसे भी होता है, अगेन एंटी मेलवेयर इस्तेमाल आप कर सकते हो, इसका यूज़ करके आप स्पाईवेयर को भी रोक सकते हो। फिर है बॉटनेट्स। सो अब बॉटनेट्स क्या है, सो बॉटनेट इज एन काइंड ऑफ अगेन टाइप ऑफ मेलवेयर विच एक्चुअली हैव अ नेटवर्क ऑफ बॉट्स। बॉट क्या है, सो अभी इसमें ऐसा होता है कि एक मेलवेयर मैंने बनाया, इसका नाम है बॉट, एंड वो मैंने आपके सिस्टम में डाल दिया। अब उससे डालने से क्या होगा कि मैं आपके सिस्टम का पूरा एक्सेस मेरे पास आ गया, मैं सारे रिसोर्सेज मैं यूज़ कर सकता हूँ, एंड देन जब चाहे मैं तब आपका लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने एक बॉट डाल दिया, तो आपका सिस्टम मैंने जो डाला वो दैट इज़ कॉल्ड बॉट, एंड आपका जो सिस्टम बन गया दैट इज़ वी कैन कॉल दैट सिस्टम एज एन ज़ॉम्बी सिस्टम। बिकॉज जैसा मेरा बॉट करेगा, जैसा मैं बोलूँगा वैसा वो बॉट करेगा, वैसे आपका सिस्टम करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, आपके सिस्टम को हम लोग कहेंगे ज़ॉम्बी सिस्टम। ज़ॉम्बी हो गया आपका सिस्टम, एंड देन मेरा बॉट अब मैंने आपके लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अब जब आपका ये बॉट है, वैसे मैंने आपके जैसे मैंने 100 या 500 पीसी हैक कर लिए मैंने, और हर के अंदर मेरा बॉट डाल दिया। अब सीधी बात है, मैं एक टाइम पे एक सिस्टम पर कनेक्ट कर सकता हूँ, सबको नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, उसका एक सेटअप आता है पूरा, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में सेटअप करूँगा, जहाँ पे ये सारे के सारे 500 बॉट्स मेरे कनेक्टेड होंगे। अब उसमें जब मैं जिसमें चाहूँ, जैसा एक्टिविटी चाहूँ मैं कर सकता हूँ, यूज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, एंड देन उसका यूज़ करके मैं पूरा जैसे बॉट्स का नेटवर्क बन गया। बेसिकली एक बॉट था तो एक बॉट था, ऐसे 500 बॉट्स मैंने उसका सबका मैंने नेटवर्क बनाया, सबको कनेक्ट किया मैंने, और कंट्रोल कमांड सेंटर से मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे बॉटनेट, राइट। सो बॉटनेट का इस्तेमाल करके मैं जो चाहे वो ऐसे मैं हैकिंग कर सकता हूँ। सो ये भी एक कंसेप्ट है, एंड अटैक भी हम लोग कर सकते हैं, एंड इट्स अ टाइप ऑफ मेलवेयर एज वेल। फिर है एडवर्ड्स। सो एडवर्ड्स में ऐसा है कि हम लोग बहुत कई बार ऐसा कोई वेबसाइट विजिट कर लिया आपने, एंड देन बाद में आपको एक नॉर्मली वेबसाइट विजिट करते हैं हम लोग तो एक दो ऐड आता है, वो ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं। ऐसा क्यों होता है, राइट, या कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पे, है ना। तो वो एक चीज़ है कि हो सकता है उसकी वेबसाइट हैक हो गया, जहाँ पे हैकर ने उनकी वेबसाइट में बहुत सारे एडवर्ड्स डाल दिए, है ना। तो इट्स मोस्टली मेलवेयर जो आप एक्चुअली वो एड्स क्रिएट करता है। सो वो वेबसाइट जो ओनर है उसको पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, और उसकी वेबसाइट में बहुत सारे एड्स जनरेट हो रही है, एंड देन हैकर उससे पैसा कमा रहा है। ठीक है, क्लिकवेयर से। उसके बाद उसकी वेबसाइट हैक करके बेसिकली, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आपने कोई वेबसाइट पे क्लिक किया, कोई ऐड पे क्लिक किया, गलती से आपने कर दिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप के अंदर कोई ये मेलवेयर आ गया है, ये जो एडवेयर है एक्चुअली, जो क्या करेगा, आप पूरी इंटरनेट में, कोई ब्राउज़र में, कोई वेबसाइट में, कोई टूल के अंदर कुछ भी ओपन करते हो, हर जगह ऐड आएगा आपको, है ना। आप ना नॉर्मल पीसी यूज़ करो, उसमें भी ऐड आएगा, आप वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट में चले जाओ, हर जगह आपको ऐड आएगा। सो एक्चुअली फिर वो वेबसाइट में नहीं, वो आपके सिस्टम में है। सो वो एडवेयर उसको हम लोग कहते हैं, बिकॉज वो हर जगह आपको एड्स दिखाता है, एंड से मेलवेयर, तो एडवेयर। फिर है एक्सप्लॉइट किट्स। सो एक्सप्लॉइट किट्स क्या है कि ये बेसिकली इट्स मेलवेयर, अगेन टाइप ऑफ मेलवेयर, जो आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने में मदद करता है हैकर्स को, एंड आपके सिस्टम का सारा डेटा निकाल के वो हैकर तक जब चाहे जहाँ से चाहे वो ले सकता है। तो ये था कुछ मेलवेयर के बारे में, टाइप्स ऑफ मेलवेयर। सो मेलवेयर क्या है, कैसे होता है, किस टाइप के मेलवेयर्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, हमने उसके लॉजिक्स देखे। अलग अलग टाइप के मेलवेयर से ये तो कुछ है जो जेनेरिक है, कॉमन है, एंड उसमें से एक सबसे जो फेमस और रेगुलरली जो लोग विक्टिम बनते हैं, दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर, राइट। सो अब रैंसमवेयर हम लोग सुनते हैं, बहुत टाइप के रैंसमवेयर हैं, और रैंसमवेयर के लोग विक्टिम भी बहुत बनते हैं। अभी आपने भी देखा होगा, आपकी विक्टिम कभी शायद कोई बने हो आप में से, या न्यूज़ में सुना, जैसे मैं बता रहा था एम्स, राइट, दिल्ली एम्स हैक हुआ था, एंड इट वॉज बेसिकली रैंसमवेयर सिस्टम में डाल दिया गया। तो अभी ये जो रैंसमवेयर है वो है क्या, कैसे काम करता है, तो हमेशा हमें रहना चाहिए पहले तो प्रिपेयर। रैंसमवेयर आ सकता है कभी भी कोई भी सिस्टम में, एंड इसलिए हमेशा कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें, वो मैं डिस्कस करूँगा क्या क्या कैसे कैसे प्रिकॉशंस, बट यस हमको ध्यान रखना पड़ेगा ये सब चीज़ें हमारे साथ ना हो। रैंसमवेयर और रैंसम, सो ये रैंसमवेयर से पता चलता है हमें
ये रैंसम एक, ये दो अलग अलग वर्ड है, जैसे हमने देखा मेलवेयर, वैसा ही रैंसम एंड सॉफ्टवेयर, रैंसम सॉफ्टवेयर तो रैंसमवेयर, राइट। सो रैंसमवेयर में आप देखोगे रैंसम, रैंसम मतलब पैसे मांगना। जैसे कि पहले ऐसा होता था, आपने शायद पुरानी मूवी देखी हो, बॉलीवुड मूवीज़, जहाँ पे किसी ने मूवी के अंदर देखते हैं किसी का बच्चा किडनैप कर लिया, देन उसको बोलते हैं कि भाई इतना पैसा दे वरना तेरा बच्चे को मर्डर कर देंगे हम लोग, राइट। सो वो क्या करते हैं, पैसे मांगते हैं, राइट। सो इसको हम लोग कहते हैं रैंसम। सो सेम चीज़ है यहाँ पर यहाँ पैसे की जगह हो गया आपका डेटा, जो उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। सो वो क्या करते हैं, ये हैकर्स आपका डेटा किडनैप कर लेते हैं बेसिकली, राइट। एंड देन बोलते हैं कितना पैसा दो वरना यार आपका डेटा हम लोग डिलीट कर देंगे। सो इसको हम लोग कहते हैं रैंसमवेयर, जो रैंसम मांगता है ये सॉफ्टवेयर, तो इट्स रैंसमवेयर। सो बहुत अलग टाइप के रैंसमवेयर्स हैं, वो भी हम देखेंगे अभी। एंड इसका काम में यही रैंसम मांगना, पैसे मांगना, राइट। सो अभी डेटा उतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है जितना हमारे लिए डेटा, हमारे बच्चे हैं या हम स्टूडेंट्स हैं या कोई भी है, राइट, वाइफ है या कोई भी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हमारे लिए, वैसे डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, वैल्यू उतनी ही हो गई है अभी, राइट। सो अब ये जो रैंसमवेयर है बहुत ग्लोबली लेवल पे बहुत उन्होंने इन्फेक्ट किया है। सो अभी अगर नंबर देखें हम लोग तो ऑन एन एवरेज 7.3 डेज रैंसमवेयर चलता है, मतलब ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन आपके सिस्टम में, अगर आपके सिस्टम में एक बार रैंसमवेयर आ गया तो कम से कम 7 से 8 दिन सिस्टम, आपके सिस्टम में ये रैंसमवेयर नॉर्मली रहता है। फिर है उसका कॉस्ट। सो बिकॉज ऑफ रैंसमवेयर अटैक्स सो अराउंड $64,645 का नुकसान नॉर्मली रहता है, एवरेज कॉस्ट। ये इतना खर्चा तो मतलब नुकसान तो होता है हमारे साथ अगर हम विक्टिम बनते हैं तो। फिर है सऊदी अरेबिया, इट्स हार्डेस्ट हिट बाय रैंसमवेयर। सो रिसेंटली पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत सारे साइबर रैंसमवेयर अटैक हुए हैं, रैंसमवेयर के लोग विक्टिम बने हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग विक्टिम बने हैं रैंसमवेयर में, अलग अलग कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया विक्टिम बना है रैंसमवेयर का। फिर है टर्की, फिर है चाइना, स्पेन, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, इटली, यूके, यूएस, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड लॉट ऑफ अदर कंट्रीज। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो लोग हैं जो एक्चुअली विक्टिम बने हैं रैंसमवेयर के, और रैंसमवेयर में इन्फेक्ट हुए हैं वो लोग उनके साथ। नाउ जो डैमेज कॉज हुआ है तो किस तरीके से हुआ है, तो 90% ऑफ फिशिंग ईमेल्स से ये रैंसमवेयर आया है। एंड देन उसमें बहुत लोग फिशिंग से विक्टिम बने हैं रैंसमवेयर के, फिशिंग की वजह से। देन बहुत सारी जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं सो वो एक्चुअली विक्टिम बनी है रैंसमवेयर की। एंड देन जो लोग रैंसमवेयर के विक्टिम बने हैं सो उसमें से 40% टाइम डेटा, 42% जितना लोगों के साथ विक्टिम का जो डेटा है वो आया है, बाकी मैक्सिमम टाइम डेटा चांसेस था डेटा नहीं आया है। एंड उसमें से जितने लोग विक्टिम बने हैं रैंसमवेयर के उसमें से 50% लोग ने पैसे भी दिए हैं, अराउंड द अमाउंट ऑफ $10,000 to $40,000। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 80 का भाव गिनते हम लोग, उतना पैसा कम से कम उन्होंने लाखों में दिया है पैसा, अच्छा खासा। सो बहुत लोग विक्टिम बने हैं एंड लोगों ने पैसे भी दिए फिर भी डेटा नहीं आया। सो इन द रिपोर्ट सेज के 4 में से 1 इंसान का जिन्होंने पैसे दिया है शायद उसका डेटा आया है, और मोस्टली मैं तो वो भी नहीं आया है, राइट। सो ऐसे बहुत लोग विक्टिम बने हैं जिन्होंने पैसे भी दिए हैं लेकिन डेटा नहीं आया वापस। तो रैंसमवेयर पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब रैंसमवेयर की जब बात करते हैं सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंसमवेयर। पहला है एक स्कैरवेयर है, एक लॉक स्क्रीन रैंसमवेयर है, दैन मोबाइल रैंसमवेयर है, एनक्रिप्टिंग रैंसमवेयर। अभी ये कौन से कैसे हैं वो देख लेते हैं। स्कैरवेयर है मतलब वो क्या करता है, आपको डराता है, स्कैर करता है कि भाई आपका सिस्टम हमने हैक कर लिया है, आपका सिस्टम लॉक हो गया है, आपका सिस्टम आपने इलीगल चीज़ें की हैं, तो इलीगल चीज़ को तो हम आपको पकड़ने वाले हैं, ऐसा तो ऐसा डराते हैं आपको। तो ऐसे लोग, ऐसे मेलवेयर्स को हम लोग कहते हैं रैंसमवेयर। सो ये स्कैरवेयर जो आपसे रैंसम निकालने का ट्राई करते हैं, पैसे निकालने का ट्राई करते हैं। फिर लॉक स्क्रीन रैंसमवेयर। सो लॉक स्क्रीन रैंसमवेयर यूएस में बहुत चला है, जहाँ पर आपका फ़ोन कुछ भी करके वो लोग क्या स्क्रिप्ट रन करते हैं तो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा, आपको लगेगा कि भाई आपका एक्चुअली सच में ऐसा कुछ हुआ है। सो आपका फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, वो लॉक हो जाएगा, वहाँ पे एक स्क्रीन आ जाएगा इसमें लिखा होगा कि भाई हम गवर्नमेंट से हैं, आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे इसलिए हमने आपको पकड़ लिया है, इतना पैसे दोगे तो ही हम लोग आपका फ़ोन या लैपटॉप अनलॉक करेंगे, अदरवाइज़ आपको जेल जाना पड़ सकता है, इतना फ़ाइन भरो, तो आप पैसे भर दोगे डर के मारे। सो एक्चुअली ये सब फेक होता है, ठीक है। लॉक स्क्रीन रैंसमवेयर भी उसको हम लोग कहते हैं। फिर मोबाइल रैंसमवेयर, जो मोबाइल के अंदर
आता है। सो मोबाइल के अंदर आपके जो फ़ोन है उसके अंदर रैंसमवेयर आ जाएगा, आपका फ़ोन लॉक कर देगा। अगेन सेम सिनेरियो, आपका फ़ोन बोलेगा कि हम FBI से आपका फ़ोन के अंदर इलीगल डेटा है या कंटेंट है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, डर के मारे आप पैसे दे दोगे। सो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो ये रैंसमवेयर शुरू कहाँ से हुआ, स्टोरी क्या है? सो अराउंड कुछ 1989 की बात है। PC साइबो करके एक बंदे ने, पहला जोसेफ पॉप बंदे ने है, PC साइबो नाम का एक रैंसमवेयर उसने लिखा था। एंड जो PC साइबो ट्रोजन था बेसिकली एक, एंड देन वो ट्रोजन हॉर्स था जो डेटा को एनक्रिप्ट कर देता था। इस तरीके से शुरू हुआ था इनिशियली 1989 के अंदर। जोसेफ पॉप ने एक पहला ट्रोजन लिखा था जो एनक्रिप्टिंग डेटा फाइल को एनक्रिप्ट करता था। सो वहाँ से शुरू हुआ था रैंसमवेयर की। एंड देन बाद में चलता रहा। उसके बाद एक साइंटिस्ट है मोर्देशाई मोती यंग, सो इसराइल अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर है, उन्होंने एक्चुअली इसका पता लगा कि ऐसा कुछ होता है। एंड ऑल्सो उन्होंने खुद का भी एक बना के देखा कि कैसे हो सकता है क्रिप्टोग्राफी बेस्ड एक ट्रोजन, राइट। सो उन्होंने बनाया, देन इट बिकम लेटर ऑन रैंसमवेयर। सो एक नॉर्मल ट्रोजन ही था, लेकिन बाद में वो डेटा एनक्रिप्ट कर लेता है, तो दैट इज देन आस्क फॉर रैंसम। जो पहले तो इन्होंने लर्निंग के लिए बनाया था, बाद में फिर हो गया इसका यूज़ इस तरीके से। अब रैंसमवेयर आते तो काम कैसे करता है, पीछे बैकग्राउंड में क्या होता है? सो पहले सिस्टम, आपके सिस्टम में रैंसमवेयर आएगा, अराइवल होगा उसका, देन आपके सिस्टम को कॉन्टैक्ट करेगा, कनेक्ट करेगा, एंड देन आपके सिस्टम का सारी फाइल्स को सर्च करेगा, जितनी फाइल्स उसको एनक्रिप्ट कर देगा, एंड देन आपसे पैसे मांगेगा। बेसिक 5 स्टेप्स है, सेम स्टेप्स यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि वो अटैक कैसे करता है। तो पहले क्या आएगा, जैसे कि एग्जांपल आपके सिस्टम में मेल्स में आएगा। नॉर्मली रैंसमवेयर मेल से आते हैं आजकल। अगर आपको कोई अननोन पर्सन मेल कर रहा है जिसको आप नहीं जानते हो और उसमें दिखा रहा है अर्जेंसी, प्लीज़ ओपन द ईमेल इमीडिएटली, देयर इज अ लिमिटेशन बाय दिस दैट, अकाउंट ब्लॉक हो गया, अकाउंट लॉक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको डराने का, धमकाने का ट्राई करेंगे, या फिर आपको इमरजेंसी सेंस इमरजेंसी क्रिएट करेंगे कि भाई ये इमरजेंसी वाला है, पहले मेल खोलो, क्या रिक्वायरमेंट है चलो देखो। सो वो सब डराने के लिए, धमकाने के लिए है, एंड देन इमरजेंसी क्रिएट करने के लिए, ताकि आपका दिमाग, जो ह्यूमन माइंड है नॉर्मली ऐसा होगा तो तुरंत एक्ट करता है, तो एक्ट करवाने के लिए। जैसे आपने ईमेल ओपन किया, उसमें कोई फाइल था, उसमें आपको बोला कि डाउनलोड करो, डाउनलोड दिस फाइल। जिसने हमने फाइल डाउनलोड किया, आपके सिस्टम के अंदर धीरे 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 आपके सिस्टम में बैकग्राउंड के अंदर अभी क्या है, से क्लिक किया, ऑटोमेटिक आपके सिस्टम के अंदर फाइल डाउनलोड हो गया, ठीक है, रैंसमवेयर का। एंड धीरे 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 आपके सिस्टम का सारा डेटा पहले वो सर्च करेगा, स्कैन करेगा, एंड देन बाद में वो डेटा को स्कैन करने के बाद एक रिपोजिटरी बनाएगा, एंड बाकी जितना भी डेटा था उसका कॉपी करके रख देगा अलग से, वापस उस हैकर के पास पहुंच जाएगा, और फिर बाद में जितना भी डेटा है सिस्टम के अंदर सारा का सारा डेटा को एनक्रिप्ट कर देगा। एंड एनक्रिप्ट करता है 2048 बिट एनक्रिप्शन से, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम में ना वापस एनक्रिप्ट हो गया, डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ की चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो क्रैक करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो 2048 भी एनक्रिप्शन की यूज़ करता है। एंड देन आपका डेटा सारा एनक्रिप्ट हो गया, बाद में आपको फिर एक बार पूरा सब सारा डेटा एनक्रिप्ट हो जाने के बाद एक साथ सारे के फाइल एक्सटेंशन चेंज कर देगा, फिर बोलेगा आपका डेटा लॉक कर दिया हमने। एक विंडो आ जाएगा जिसमें लिखा होगा योर डेटा इज एनक्रिप्टेड, वी हैव दिस इज रैंसमवेयर एंड यू हैव टू पे दिस अमाउंट ऑफ मनी। ऐसा क्या क्या पैसे देने पड़ेंगे आपको, कैसे देने पड़ेंगे, किस तरीके से दे सकते हो आप, और हमेशा ये बिटकॉइन में होता है, ठीक है। सो उसमें बिटकॉइन खरीद के फिर आप उसको पैसे दो, ठीक है, ताकि वो अनट्रेसेबल अमाउंट था इसलिए। सो इस तरीके से वो आपको डरा धमका के देन आपका सिस्टम डेटा लॉक करके सब निकाल के, और आपको बोलता भी है कि डेमो चाहिए तो आप मुझे एक फाइल भेजो, मैं आपको डिक्रिप्ट करके बताता हूँ। तो ये आपको उनका गेम होता है ना, ऐसा कुछ होता नहीं एक्चुअली। सो इस तरीके से वो आपको उल्लू बना के देन आपके सिस्टम का सारा डेटा एनक्रिप्ट करके फिर बाद में वो आपका सिस्टम का डेटा सारा डिलीट कर देता है। और मोस्टली कोई पैसे नहीं देता, इंडिया में तो कोई नहीं देता, बाहर बहुत लोग देते हैं, बट येस फिर भी इंडिया में बहुत लोग देते हैं। सो ऐसे गए डेटा गया, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे रैंसमवेयर आता है, पहले मेल में आएगा, इसलिए हमेशा कोई भी आपको मेल आता है उसमें कोई फाइल अटैचमेंट है, कभी ओपन नहीं करनी है, कभी डाउनलोड नहीं करनी है। फिर मेलवेयर एग्जीक्यूशन होता है, पहले अटैचमेंट आएगा, मेलवेयर एग्जीक्यूशन होगा, फाइल एनक्रिप्ट होगा, एंड देन कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, एंड बाद में रैंसम का डिमांड होगा। तो इस तरीके से ये पूरा रैंसमवेयर अटैक का वर्किंग है प्रोसेस। अब उसमें भी रैंसमवेयर भी जो है सो अलग अलग टाइप के रैंसमवेयर रहते हैं। उसमें होता है क्रिप्टो लॉकर, एक फेमस जो है ये रैंसमवेयर है, अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग वर्किंग होता है, अलग अलग नाम है, अलग अलग लोगों ने बनाया बेसिकली। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं कुछ क्रिप्टो रैंसमवेयर के, एन्क्रिप्टिंग रैंसमवेयर के, जिसमें से एक है क्रिप्टो लॉकर, जो सबसे पहला पुराना कह सकते हैं हम लोग रैंसमवेयर है। क्रिप्टो लॉकर है, क्रिप्टो वॉल है, लॉकी रैंसमवेयर है, नॉट पेटिया रैंसमवेयर है, पेटिया रैंसमवेयर भी है, WannaCry रैंसमवेयर जो फेमस WannaCry रैंसमवेयर है, जो 17 के अंदर ऑलमोस्ट आधा 25% इंटरनेट उन्होंने कैप्चर कर लिया था, WannaCry रैंसमवेयर ने। फिर अभी क्रिप्टो लॉकर है, ऐसे बहुत सारे मेलवेयर्स जो है, सॉरी रैंसमवेयर जो है वो इंटरनेट में ऑलरेडी छा चुके हैं। क्रिप्टो लॉकर आया था 2013 के अंदर, यहाँ पे वो डेटा आपका
एंक्रिप्ट कर लेता है। एंड उन्होंने अराउंड $27 मिलियन पैसे भी कमाए उन लोगों ने, लोगों से। सो ऐसे भी रैंसमवेयर है। फिर क्रिप्टो लॉकर 10 बिटकॉइन मांगता था मोस्टली, ऐसा करके उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए लोगों से। और वो देख सकते हो कितने सिस्टम, अराउंड 5 लाख सिस्टम इन्फेक्ट हुए थे अलग अलग कंट्रीज में, इवन इंडिया में भी थे। फिर वो ऐसा कुछ दिखता था, क्रिप्टो लॉकर जो मेलवेयर है उसका डेटा लॉक करने के बाद आपके सिस्टम पे ऐसा लिखा आ जाएगा, योर पर्सनल फाइल्स आर एनक्रिप्टेड, प्लीज़ गिव अस मनी इन 72 आवर्स, अदरवाइज योर डेटा विल बी डिलीटेड। ऐसा कर धमकी देते थे वो लोग। और आई थिंक $300 मांगते थे ये लोग। फिर एक ऐसा रैंसमवेयर है जो बोलता है, ऐसे बताएगा कि भाई वी आर FBI, और आपका डेटा हमने लॉक, आपका कंप्यूटर हमने लॉक कर दिया। तो ऐसे भी रैंसमवेयर, लॉट ऑफ बहुत सारे रैंसमवेयर थे जो आपको ऐसे डरा धमकाने के लिए भी पैसा फिर निकालने के लिए करते थे। फिर एक क्रिप्टो वॉल करके एक रैंसमवेयर आया, उसके भी अलग अलग वर्जन थे, क्रिप्टो वॉल 1, 2 एंड 3। थर्ड वर्जन ऐसा कुछ दिखता था, जब सबका सिस्टम लॉक हो जाएगा तो ऐसा कुछ स्क्रीन था लेफ्ट साइड वाला, वो एक क्रिप्टो वॉल का स्क्रीन था। फिर ये एक फेमस है लॉकी रैंसमवेयर, ये भी बहुत फेमस हुआ था लॉकी रैंसमवेयर। आप सिस्टम का सारा डेटा एनक्रिप्ट करने के बाद ऐसा कुछ आता था कि योर सिस्टम इज एनक्रिप्टेड, यू हैव टू गिव अस 1 बिटकॉइन एंड दिस पर्टिकुलर बिटकॉइन एड्रेस, ठीक है। तो ऐसा आपको वो बोलता था, इतना पैसा भेजना पड़ेगा आपको। तो ऐसा करके वो डराते थे आपको अगेन। देन अगेन फिर ये एक है NotPetya, आई थिंक सो रैंसमवेयर है। सो आपके सिस्टम में आ जाएगा, फिर आपका सिस्टम में ये एक विंडो आ जाता है कि आपका सिस्टम इज लॉक्ड एंड देन यू हैव टू गिव अस $300 ऑफ बिटकॉइंस। ऐसा कुछ आपको डराने के लिए दिखाते थे वो लोग। फिर इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है NotPetya का। सो NotPetya पहले आपके सिस्टम में आ जाएगा, देन आपके सिस्टम की बैकग्राउंड में एक्सेस ले लेगा और उसके एक्सप्लॉइट्स रन कर लेगा। उसको फिर आपने रिकॉनेंस करके, इंफॉर्मेशन गैदर करके आपके सिस्टम की जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है, और ऑलमोस्ट सारी फाइल्स बेसिकली सबको एनक्रिप्ट कर देता है। एंड देन बाद में आपको बोलेगा कि भाई डेटा, पैसा दो और डेटा लो, ऐसा कुछ। फिर ये WannaCry रैंसमवेयर जो मैं बता रहा था, WannaCry बहुत फेमस, आई थिंक 2017 में फेमस रैंसमवेयर था जो ऑलमोस्ट सबको पता था इसके बारे में, बिकॉज ऑलमोस्ट 25% ऑफ इंटरनेट इन्होंने कैप्चर कर लिया था। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऑफिसेज, गवर्नमेंट बैंक, सेमी गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, हर जगह ये रैंसमवेयर आ गया था। और ये आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारी बैंक्स हैं जिसके अंदर ATM सिस्टम, और ATM सिस्टम Windows 7 वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। और वो सर जितने भी Windows 7 के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो ATMs है, वो आज भी मैं कहूँगा कि उनको बच के रहना चाहिए, बिकॉज रैंसमवेयर ये WannaCry वापस आ सकता है। और ये WannaCry Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, खास करके Windows 8 ऑपरेटिंग सिस्टम खास करके वो हैक करता था, और रैंसमवेयर उसके अंदर चला जाता था और रन करता था। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है। और अपडेट नहीं करते हम लोग। Windows XP है, Windows 7 है, ये बहुत उस टाइम पे था कि वो हैक कर लेता था, रैंसमवेयर घुस जाएगा सिस्टम में और डेटा एनक्रिप्ट कर लेता था। तो ऐसा कुछ होता था। एंड ये जिसने बनाया था उसने खाली और खाली मज़े लेने के लिए, लिटरली उसने सिर्फ मजाक मस्ती करने के लिए ये रैंसमवेयर बनाया था, उसको पैसे लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और इट्स अ ह्यूज रैंसमवेयर, बहुत बड़ा ऑलमोस्ट इंटर के आधे इंटरनेट यूजर्स कह सकते हैं हम लोग, ये उन्होंने इन्फेक्ट किए थे पूरे वर्ल्ड में। उसका वर्किंग क्या है, सो वो पहले आता है और सिस्टम के अंदर, एंड देन बाद में वो एक्सप्लॉइट, उसका एक है माइक्रोसॉफ्ट का MS-17010 एक्सप्लॉइट इटरनल ब्लू का इस्तेमाल करके वो आपके सिस्टम में आएगा। एंड देन आपके सर्विसेज के अंदर लाइक ऐड हो जाएगा, एंड आपके सिस्टम को लगेगा कि ये सिस्टम का फाइल है, ठीक है। बाद में लेजिटिमेट फाइल की तरह काम करेगा। एंड देन आपके सिस्टम के साइड डेटा फाइल्स को स्कैन करेगा, फाइल को एडिट कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, एनक्रिप्ट कर देगा, बाद में फिर अपना एक्सटेंशन डाल देगा .wncry, एंड देन आपका सिस्टम लॉक। इस तरीके से ये काम करता था। और एक सेम सिनेरियो एक और रैंसमवेयर है ऐसा ही, NotPetya, उसका भी एक वर्किंग है यहाँ पर। दूसरा एक है वैसा ही एक है। सो वो भी सेम तरीके से WannaCry जैसा ही काम करता है। तो ये सारे रैंसमवेयर ऑलमोस्ट एक जैसे तरीके से काम करते हैं ऐसा। देन इवन WannaCry इतना फेमस हो गया था कि यूरोपोल, जो यूरोप यूनियन की पुलिस है, यूरोप पुलिस, तो वो लोगों ने भी ऐसे बताया कि हाउ दिस रैंसमवेयर इज वर्किंग एंड हाउ वी कैन टेक प्रिकॉशंस टू नॉट टू बिकम विक्टिम ऑफ दिस पर्टिकुलर रैंसमवेयर, ठीक है। तो ये लोगों ने भी ध्यान, और ऑलमोस्ट पूरी वर्ल्ड की सारी पुलिस, डिफेंस के लोग, सब कोई मदद कर रहा था इसमें, बिकॉज एक कोरोना जैसा हालत था रैंसमवेयर के लिए, लिटरली ऐसी हालत थी, बिकॉज हर एक सिस्टम के अंदर रैंसमवेयर आ रहा था। बहुत सारी गवर्नमेंट के सिस्टम्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हर जगह ये WannaCry रैंसमवेयर फैल रहा था। फिर एक और रैंसमवेयर का एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं, जो मेरा पहला एनकाउंटर था रैंसमवेयर का। सो आई थिंक 2014-15 की बात है। ये BitCrypto करके एक रैंसमवेयर था। तो वो एक मेरा फ्रेंड था, उसके सिस्टम में ये आ गया था, उसमें यह लिखा था कि डेटा इज़ एनक्रिप्टेड,
और पैसे दो और हम लोग डेटा आपको डिक्रिप्ट करके दे देंगे। उसका पूरा स्क्रीन ऐसा चेंज हो गया था, योर फाइल हैज बीन एनक्रिप्टेड बीट क्रिप्टर नाम आ गया, बैकग्राउंड चेंज हो गया, नाम आ गया, उसमें लिख दिया, एक विंडो आ गया एंड डेटा पूरा एनक्रिप्ट हो गया था, सब एनक्रिप्टेड था। और ये मैं दिखाने के लिए 2015 की बात है, यस। सो 19/5/2015 में पहली बार मैंने रैंसमवेयर देखा था एंड सुबह के 4:30 बजे आप देख सकते हो, उसने फ़ोन आया सुबह 4 बजे 4:30 बजे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैं जाग ही रहा था, तो मैंने बोला हाँ क्या हुआ, बोला ऐसा रैंसमवेयर। बोला रैंसमवेयर ये क्या होता है। सो मुझे भी नहीं पता था 2015 तक, फिर मैंने देखा क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है एंड देन बाद में फिर मैंने उस पर रिसर्च किया अच्छा खासा। देन पता लगा कि रैंसमवेयर ऐसे काम करता है, इस तरीके से काम करता है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे बचना चाहिए, ठीक है। देन रैंसमवेयर के डेंजर्स बहुत सारे, ऑब्वियसली इट्स अ सीरियस काइंड ऑफ अ थिंग कि अगर रैंसमवेयर आपके सिस्टम में आ गया तो आपका सारा का सारा पर्सनल डेटा आपका एनक्रिप्ट हो जाएगा एंड देन आप डेटा का रिकवरी नहीं कर सकते हो। इट्स अ ह्यूज रिस्क, सो आपको बच के रहना चाहिए हमेशा। देन रैंसमवेयर की अगर हम लोग बात करें तो अगर रैंसमवेयर आता है सिस्टम के अंदर तो आप देख सकते हो इतनी सारी चीज़ें जो अभी IoT अनेबल्ड हैं, राइट। अभी हम लोग हर चीज़ को IoT अनेबल हमने कर दिया है, तो हर ये सभी चीज़ें रैंसमवेयर से अटैक हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर के अंदर आपका स्मार्ट डस्टबिन है, राइट, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट फ्रिज है, स्मार्ट AC है, अभी नए अच्छे खासे अभी वैक्यूम क्लीनिंग मशीन्स आते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने घर में घूमेंगे और अपने घर में ऑटोमेटिकली वो झाड़ू पोता सब मारते हैं, छोटे छोटे डिवाइस आते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैक करके हम उसके अंदर रैंसमवेयर डाल सकते हैं। अब हर एक सर्विस आपको जो चाहिए, जैसे अगर आपको अभी फ्रिज चलाना है आपको, राइट, या कपड़े धुलवाने हैं आपको, तो वो मैं सिस्टम हैक कर दूंगा, बोलूँगा कोई इतना पैसा दो वरना आपका ये सिस्टम मैं उड़ा दूंगा, बंद कर दूंगा, मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रैंसमवेयर पैसे मांग सकते हो, हैकर्स मांग सकते हो आप घर की सर्विस यूज़ करने के लिए, तो ऐसा भी एक हो सकता है। और साथ साथ में अभी रैंसमवेयर इतना फेमस हो गया है तो अभी रैंसमवेयर की सर्विसेज भी शुरू हुई है। सो अगर आपको रैंसमवेयर, जैसे कि मेरे को रैंसमवेयर लेट्स से मुझे रैंसमवेयर बनाना नहीं आता है एंड मुझे रैंसमवेयर बनाना है और मुझे किसी और को विक्टिम बनाना है इस चीज़ के लिए, तो मैं क्या करूँगा, ये सर्विस आती है रैंसमवेयर एज सर्विस, और रास्पबेरी, ये कंपनी का नाम है रास्पबेरी। सो रास्पबेरी का इस्तेमाल करके मैं एक रैंसमवेयर बनाऊंगा और मैं आपके सिस्टम में पहुंचा दूंगा कुछ भी करके। फिर आपके सिस्टम में विक्टिम बन गया, आपके सिस्टम में रैंसमवेयर आ गया एंड देन वहाँ से मैं डेटा तो मुझे लेना तो ले सकता हूँ, नहीं तो पैसे भी कमा सकता हूँ, और उसमें से थोड़ा 1-2% मुझे पैसा एक कंपनी को भी देना पड़ता है, रास्पबेरी कंपनी को। वैसे एक और है टूल, रैंसमवेयर टूल है, उसका नाम है टॉक्स। सो टॉक्स भी अगेन इट्स अ रैंसमवेयर क्रिएटर। सो अगर आपको कोई रैंसमवेयर बनाना है, कोई वायरस बनाना है, इसमें जाओ, क्लिक करो, कौन से टाइप का रैंसमवेयर बनाना है, क्या बनाना है, कैसा काम करना चाहिए, कितना पैसे लेने हैं आपको, ये सब कुछ बना के आपको दे देगा। ऑटोमेटिकली पैसा आपके बिटकॉइन अकाउंट में, वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे और आप यूज़ कर पाओगे। तो ऐसा भी कुछ सर्विसेज अवेलेबल है मार्केट के अंदर। टॉक्स इज कम्प्लीटली फ्री फॉर टू यूज़, आप आराम से यूज़ करते हो। 20% खाली टिकट लेता है आपका, कि भी आप जितना पैसा कमाओगे उसमें से 20% वो लेगा और कुछ नहीं। एंड ये रन करता है टॉर पे, एंड टॉर क्या है कभी देखेंगे हम लोग। अब लेट्स से आप विक्टिम बन गए हो रैंसमवेयर के, राइट। सो आप बचना है तो कैसे कर सकते हो, रैंसमवेयर रेस्क्यू किट करके बनाया था किसी ने, हमने भी बनाया था कि रैंसमवेयर बचना हो तो आप, एक टूल है हमने बनाया था, इसका इस्तेमाल करके आप नेक्स्ट टाइम रैंसमवेयर ना आए उसके लिए आप एक यूज़ कर सकते हो, और जो आया है उसको डिटेक्शन कर सकते हो आप। सो ये एक अच्छा टूल किट था, इसका लिंक है नीचे। एंड इसका यूज़ करोगे अगर आप ये रैंसमवेयर टूल डिक्रिप्शन टूल किट या रैंसमवेयर रेस्क्यू किट, तो ये कुछ स्पेसिफिक जो रैंसमवेयर है उसका आपका मिटिगेशन आपको मिल जाएगा। क्रिप्टो लॉकर है, क्रिप्टो लॉकर डिक्रिप्ट है, देन ट्रेंड माइक्रो है, FBI रैंसमवेयर है, कॉइन वॉल्ट है, टेस्ला क्रिप्ट है। तो ये सारे अलग अलग रैंसमवेयर्स हैं, ऐसे बहुत सारे रैंसमवेयर्स हैं। सबको हम लोग एक्चुअली अगर आपके विक्टिम बने हो तो हम लोग डिक्रिप्शन कर सकते हैं, डेटा आपका रिट्राइव कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं यूरोपोल के साथ, और बहुत सारी एजेंसीज जो है एंटी मैलवेयर कंपनीज, उनके साथ मिलकर एक प्रोग्राम रन किया गया है जहाँ पे ऐसे कोई विक्टिम बने हो रैंसमवेयर के, तो वी कैन डिक्रिप्ट दैट पर्टिकुलर कोड, ठीक है। ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं। प्रोग्राम का नाम है नो मोर रैंसमवेयर, यस, ठीक है। अब बचना हो, बेसिक प्रिकॉशंस लेने, तो हम क्या कर सकते हैं। सो रैंसमवेयर से अगर बचना हो, प्रिकॉशंस लेने हो, तो वी कैन डू दिस थिंग। दिस आर 6 बेसिक पॉइंट्स टू प्रिवेंट रैंसमवेयर। तो पहला है ऑलवेज पैच योर सिस्टम्स। सो हमेशा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका पैच आप अपडेट करते रहो, रेगुलर अपडेट करते रहो। दूसरा है एक अच्छा एंटी वायरस या एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में रखो और स्कैन करता रहे वो रेगुलर बेसिस में ऐसा। तीसरा है फायरवॉल। सो अच्छा एक फायरवॉल आपके सिस्टम में या नेटवर्क में रखो ताकि वो फायरवॉल्स क्या पैकेट हमेशा चेक करता रहे, वेरीफाई करता रहे, और कुछ रैंसमवेयर सस्पेशन मैलवेयर हो तो उसको हटा सके हो। चौथा है
कभी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। कोई भी लिंक आपको आती है, उसको मैसेज आता है, आपको कुछ भी आता है, तो कभी भी कोई रैंडम लिंक या अननोन लिंक पे कभी भी क्लिक ना करें। पांचवा, एक सेफ ब्राउजिंग हैबिट बना के रखो। अच्छी ट्रस्टेड वेबसाइट पे ही जाना है। कोई भी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना है तो कोई ट्रस्टेड वेबसाइट से जाना है। फ्रीवेयर में चक्कर में मत पड़ो। कुछ फ्री में मिल रहा है, कुछ फ्री में मूवी मिल रही है, फ्री में सॉफ्टवेयर मिल रहा है, फ्री में ये मिल रहा है, फ्री में वो मिल रहा है। कभी भी फ्री के चक्कर में मत पड़ो। एंड कुछ डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना है तो एक वेल नोन या ट्रस्टेड वेबसाइट से ही आप कुछ डाउनलोड कीजिए। और छठा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज हैव अ बैकअप्स। हमेशा आप जो डेटा आपके सिस्टम के अंदर है उसका बैकअप आप बनाते रहो। एंड हो सके तो सिस्टम लोकल है तो उसका बैकअप क्लाउड में रखो, ताकि वो लोकल सिस्टम इन्फेक्ट हो तो क्लाउड बैकअप आपका रह जाए, बच जाए। अगर रैंसमवेयर आ जाता है तो क्या है ना, सिस्टम के अंदर रैंसमवेयर आ गया तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो पहला स्टेप है स्कैन एंड डिटेक्ट। सो पहले आप स्कैन करो एंड डिटेक्ट करो कि रैंसमवेयर है तो है किधर, किधर आया है, किधर किस तरह चल रहा है, रन कर रहा है। बस उसको रोको, स्टॉप करो एंड रिमूव द रैंसमवेयर। पहले तो वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको निकालो, ताकि, और देखो एक बार आ गया तो आ गया, उसको निकाल दोगे तो वापस वापस नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद पहले तो फाइंड करो, आइडेंटिफाई करो कि कौन सा टाइप का रैंसमवेयर है ना। थर्ड स्टेप आइडेंटिफिकेशन, किस टाइप का रैंसमवेयर है। उसका सॉल्यूशन फाइंड करो कि भाई ये जो है उसका सॉल्यूशन क्या है कि नहीं है, क्या है। एंड चौथा स्टेप दैट इज रिकवरी फ्रॉम बैकअप। सो अगर रिकवरी है, आपके बैकअप है आपके पास, तो उसका रिकवरी लो, वहाँ से रिकवरी कर सकते हो डायरेक्ट। या फिर अगर नहीं है तो पांचवा स्टेप है दैट इज डिक्रिप्शन टूल। डिक्रिप्शन टूल का इस्तेमाल करके जो डेटा एनक्रिप्ट हुआ है आपका, उसको हमको डिक्रिप्ट करना है। ये कुछ 5 स्टेप्स, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक था मैलवेयर एंड रैंसमवेयर का। एक अच्छा खासा ओवरव्यू था आई थिंक सो, एंड बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की इसमें। इसमें आपको कोई क्वेश्चन है मेलवेयर में या रैंसमवेयर में? मेलवेयर क्या है, कैसे काम करता है, रैंसमवेयर क्या है, कैसे काम करता है, तो आप ये नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर है 1800-233-4455। सो आप उस पर फ़ोन करके हमें पूछ सकते हैं कि आपको कोई भी डाउट है, सुबह के सेशन में भी कोई डाउट हो आपको, या अभी के सेशन जो सेकंड सेशन था हमारा अब मेलवेयर और रैंसमवेयर, उसमें कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। विल वेट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट आपके राह देखेंगे आपके कॉल का। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, बताइए सर। सर बीएसएफ में हम लोग लीज लाइन नेटवर्क यूज करते हैं सर, तो हाउ ये कितना सेफ है सर ये? सो लीज लाइन है ना, वो एक्चुअली इट्स इंटरनेट कनेक्शन, राइट। सो इंटरनेट कनेक्शन कहीं पर भी हो, कोई भी हो, सो वो इट्स अ नेटवर्क बेसिकली, राइट। सो उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि नेटवर्क लेवल पे मोस्टली वनरेबिलिटीज होती भी नहीं है, होती हो तो वो प्रोटोकॉल लेवल पे होती है। सो नेटवर्क में ही, बट प्रोटोकॉल लेवल पे। सो अगर कोई प्रोटोकॉल है नेटवर्क का, तो वो अगर वनरेबल है तो उसको हम लोग यूज़ करके हैक कर सकते हैं। बाकी मोस्टली फिजिकल सिक्योरिटी एक इशू है लीज लाइन के अंदर के। कोई ऐसा हो सकता है कोई लीज लाइन है तो वो लीज लाइन को क्या हम लोग खोल के उसमें एक इतना छोटा सा डिवाइस आता है वो लगा के एक्चुअली मैं आपके पैकेट्स को कैप्चर कर सकता हूँ और मैं मेरे सिस्टम में कनेक्ट करके देख सकता हूँ एक्चुअली कितने पैकेट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं नेटवर्क के अंदर। सो ये एक हो सकता है लीज लाइन के साथ। दूसरा कि नेटवर्क लेवल पे प्रोटोकॉल्स अगर कोई वनरेबल है या कोई इश्यूज़ हैं जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसमें कोई इशू हो सकता है, तो उसका यूज़ करके कोई नेटवर्क हैक कर सकता है। सो ये 2 चीज़ें हैं जो मेरे ध्यान में हाल में हैं जो हो सकती हैं लीज लाइन नेटवर्क के साथ।
आई होप सर मैंने आपका आंसर दे पाया। थैंक यू सर फॉर कॉलिंग। जी और कोई आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमें। आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है जो सुबह से हमने डिस्कस किया है अभी तक में, और भी चीज़ें हैं आज अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आई थिंक जो नॉर्मल कॉमन क्वेश्चंस होंगे आपके वो अभी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो वो एक होने वाला है। एंड फिर भी आपको कोई और क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, आपको ध्यान में है, जो मेलवेयर, रैंसमवेयर या साइबर अटैक्स या साइबर क्राइम के साथ हो इनिशियली कनेक्ट हो रहा हो, आपको पता हो, क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप मुझे अभी हाल में हमें पूछ सकते हैं। और एल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सोच लीजिए, डिस्कस कर लीजिए अपने आप में। एंड हम लोग 5 मिनट के ब्रेक लेके हम वापस आएंगे एंड देन विल अगेन डिस्कस एंड कंटिन्यू। ओके, एक और कॉलर है। यस जी जी जी, प्लीज़ कनेक्ट। हेलो जी सर बताइए। गुड आफ्टरनून सर, मैं ये ASIRM प्रमोद बोल रहा हूँ सर, श्रीनगर फ्रंटियर से। नमस्कार सर, बताइए सर। सर नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे कोई भी डिवाइस आपने बताई अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती है तो उसको कैसे हैकर यूज कर लेगा या हैक कर लेगा? अगर कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट है या नहीं है, एक बार रिपीट मालूम नहीं है। जैसे आपने कई जो होम अप्लायंस बताए हैं उनको अगर हम इंटरनेट नहीं चाहते हैं। नहीं, सो ये जो होम अप्लायंसेस है ना, सो वो मैं कह रहा हूँ स्मार्ट होम अप्लायंसेस, जैसे कि आपका एक अभी आता है डिवाइस अमेजोन एलेक्सा या गूगल होम मिनी। सो एक्चुअली वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट होता है। सो वो एक्चुअली इंटरनेट से कनेक्ट है तो ऑब्वियसली हम उसको हैक कर सकते हैं। और वो जो डिवाइस होता है उसके अंदर ना थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं जो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती है आपका डेटा। जो आपको डेटा, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, अगर आपके घर में ये गूगल होम मिनी डिवाइस है या अमेजोन एलेक्सा डिवाइस है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है ही है, वो फॉर श्योर है 24 घंटे। एंड अगर जैसे मैं और आप आपके घर में हैं और उस रूम के अंदर जहाँ ये डिवाइस है वहाँ रखा है और हम उसमें रूम में हैं और हम लोग बातें कर रहे हैं, तो हमारी सारी बात वो डिवाइस रिकॉर्ड करता है, स्टोर करता है, उसे सर्वर पे भेजता है। एंड जो कंपनीज है उसका इस्तेमाल करके हमको अलग अलग तरीके से एड्स देती हैं। और अगर कोई हैकर है तो वो उसका इस्तेमाल करके वो एक्चुअली डेटा चोरी कर सकता है। एक मेरे पास अच्छा वीडियो भी है, मैं नेक्स्ट सेशन आई थिंक अभी है, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे एक हैकर आपके घर का जो स्मार्ट डिवाइसेस है, ये CCTV फुटेज है, CCTV कैमरा है या फिर ऐसे स्मार्ट अप्लायंसेस है, हैक करके एक्चुअली आपके डेटा से डेटा निकाल सकता है, चोरी कर सकता है। सो ये जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, चाहे वो स्मार्ट टीवी है, अगेन वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, या स्मार्ट वॉशिंग मशीन या स्मार्ट मतलब वो इंटरनेट के साथ ही आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। ऐसा एप्लीकेशंस जितने भी हैं, स्मार्ट कॉफ़ी मेकर है, ये सब स्मार्ट कार जैसे अगेन में इंटरनेट के साथ आती है। तो ये इंटरनेट कनेक्शन होता ही है मोस्टली। अब लेट्स चलो आप कह रहे हो इंटरनेट ना हो तो क्या, तो कई कबार ऐसा होता है जैसे कि आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है नॉर्मली, बट कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली तो कनेक्ट हो सकता है, राइट। कहीं आप चले गए, इंटरनेट आपने चालू कर दिया, तो जब तक इंटरनेट नहीं है तब तक वो क्या करेगा, वो फ़ोन के अंदर जो मेलवेयर है वो क्या करेगा, आपके फ़ोन का सारा डेटा कलेक्ट करके रखेगा, एक साथ करके रखेगा, जैसे इंटरनेट आए वो भेज देगा। हाँ, तो ऐसा भी होता है। तो इस तरीके से भी आपका डेटा जा सकता है। दूसरा ये एक है कि लेट्स से जो इंटरनेट वाला फ़ोन ही नहीं है हमारे पास, चलो स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्टफोन में बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता होगा GPS होगा, वाईफाई होगा, ब्लूटूथ होगा, ये सब होता है, ठीक है। इंटरनेट ना हो तो हमारे पास ये ऑप्शन भी है, वाईफाई या ब्लूटूथ। वैसे भी मैंने बताया था, ब्लूटूथ हैक करके मैं आपका फ़ोन हैक कर सकता हूँ। आपका फ़ोन में जो ब्लूटूथ आता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसका हम हैक करके फ़ोन हैक कर सकते हैं। या वाईफाई जो चालू रहता है, मतलब चालू भले रहे, तो उसका हम हैक करके कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वाईफाई की बात कर रहा हूँ, तो वो हैक हो सकता है उसका यूज़ करके। या फिर आपका जो फ़ोन है तो उसके जो कॉल रिकॉर्डिंग से ये सब मैं हैक कर सकता हूँ। कैसे, तो मल्टीपल डिवाइसेस ऐसे आते हैं जिसका इस्तेमाल करके मैं एक्चुअली मेरे एरिया में, जहाँ जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मेरे 5 किलोमीटर एरिया में जितने लोग हैं सबके फ़ोन में हाल में कितने किससे कॉल आ रहे हैं, वो किससे बात करे, वो मैं सुन सकता हूँ। ऐसे भी डिवाइस आते हैं सर्विलेंस के। तो भी अगेन मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है आगे सर्विलेंस पे है कि सर्विलेंस कैसे होता है, हमारे पे कैसे लोग सर्विलेंस कर सकते हैं या हम पे कैसे नज़र रखी जा सकती है, उसका तोड़ क्या है, हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो वो भी आगे हमें डिस्कस करने वाला हूं सर। ठीक है, डन। सो अभी के लिए इतना रखते हैं।
तब तक आप प्लीज़ थोड़ा सोच लीजिए, समझ लीजिए, आपके क्वेश्चंस रेडी कर लीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स है तो आप हमें पूछ सकते हैं। नंबर अभी हम फ्लैश करेंगे, सो नंबर पे प्लीज़ कॉल कीजिएगा एंड हमें क्वेश्चन पूछिएगा। एंड थोड़ी देर में हम वापस आते हैं, आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए, चाय वाय पी लीजिए एंड तो दिन में वापस मिलते हैं। लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, सिर्फ 5 मिनट। फिर हमें आज ऑलरेडी हमारा आधा दिन हो चुका है, हमारे पास बहुत कम टाइमिंग, इनके 1-1.5 घंटा है। सो उसके अंदर ट्राई करेंगे हम अच्छा खासा कंटेंट आज कवर कर ले। तो 5 मिनट की ब्रेक लेके वापस मिलते हैं।